दोस्तों, आप सभी का टारगेट विद शिव प्रकाश में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम आपको करनी के जोड़ एवं घटानों के प्रश्नों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा कैसे पता करें, वो भी हम जो तरीका बताने वाले वो भी सिर्फ 1 सेकंड में कैसे पता करें, देखते ही आप कैसे बता ले जाएंगे वो चीज़ हम बताने वाले। देखो एक्चुअली में होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये काफ़ी कैलकुलेटिव होने की वजह से या तो ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि इनमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है तो आपको जब मन करता होगा इनको छोड़ दें, ठीक है। लेकिन हम जो आज तरीका बताया जा रहे हैं 3-4 टाइप हैं, इनके हम कवर करेंगे। 3-4 टाइप जो हम कवर करेंगे, इनको आप लोग सही से पूरा वीडियो देखते हैं तो इस तरह के प्रश्न कोई भी आता है तो देखते ही आप 1 सेकंड में तुरंत उसका उत्तर दे पाएंगे, तभी आप कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आता जरूर है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं पहले कैसे होता है, ठीक है। तो हमने पहले सबसे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट एक नज़र में देखें तो आप लग रहा होगा ये बड़ा है, ये सबसे बड़े, तो इसको हम बड़ी मार दें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो होता क्या है, अब इसमें ये आप देखना, इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप देखो, 206 में 199 देखो कितने का डिफरेंस है? 7 का। घटाओगे तो 7 का आएगा। 185 178 में कितने डिफरेंस है? 7 का। देखो इसमें भी कितने का है? 7 का। इसमें भी कितना है? 7 का। तो सब में ही डिफरेंस जो दे रखा है कितने का दे रखा है? 7-7 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस सब में क्या है? सेम है। तो जब डिफरेंस समान हो तो आप लोग सीधा चीज़ ये याद रखिए, जो सबसे छोटी होगी संख्या, आपको जो सबसे इसमें छोटा दिख रहा होगा नंबर, वही तुम्हारा क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर होगा। बात समझ में आई? तो सबसे छोटा अगर आप इसमें देखेंगे इन चारों में तो आपको देखते ही लग रहा होगा, तो 185 178 क्या है? सबसे छोटा। तो यही आपका क्या होगा? यही आपका क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर आपसे उल्टा पूछ देता, सबसे छोटी संख्या पूछ देता, तो उस केस में क्या होता आपका आंसर? क्या होता है? ये वाला होता है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट, अगर आप सब कॉन्सेप्ट समझ तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम बताते हैं, क्यों है ऐसा, ये सबसे बड़ी क्यों है, तो इसका हम बताने जा रहे हैं। देखो कैसे करेंगे। तो आप लोग पहले जानते होंगे, जैसे 206 माइनस 199 दे रखा है, इसको हल करना हो तो कैसे करेंगे? आप लोग करते होंगे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, मतलब संयुग्मी गुणा। संयुग्मी गुणा पता होगा ना, ऐसे करते हैं हम लोग, मतलब कि विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं ऐसे। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 206 का जब स्क्वायर करेंगे 206 आएगा, रूट 199 का जब स्क्वायर करेंगे 199 आएगा। नीचे आपका यही रहेगा, है ना। तो अगर कुल मिला के अगर देखो तो ये आपका जो निकल के आएगा 7/206 प्लस इंटू 199, ठीक है। यही तो है निकल के। इसी प्रकार आप इनका भी करेंगे तो इनमें भी डिफरेंस चूँकि सब में सेम ही है, तो ये भी आपका आ जाएगा 7 आएगा, लेकिन बटे में इसमें कितना आ जाएगा? 185 प्लस 178 आएगा। इसी तरह इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा? 7 बटे कितना आएगा? 317 आएगा प्लस 310 आएगा। और इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 7 बटे कितना आ जाएगा? 401 आएगा प्लस 394 आएगा। क्लियर है? देखो अब होता क्या है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब अब ये तो सब सेम ही है, ये तो बदल नहीं है, अंश सबका सेम है, अंश सबका समान, न्यूमरेटर सबका क्या है? सेम है। तो अगर उस केस में न्यूमरेटर का सेम है तो जो सबसे बड़ी संख्या से अगर भाग लगाओगे तो क्या होगा? वो संख्या क्या होगी? सबसे छोटी होगी। ये तो आपको सीधी चीज़ समझ में आती होगी ना। अगर सबसे बड़ी किसी भी बड़ी संख्या से हम भाग देते हैं वो क्या करेगा? छोटे करेगा, और छोटी संख्या से भाग करेंगे तो क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ आप अगर देख रहे होगे सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? ये। अगर इससे हम भाग करेंगे तो क्या होगा? सबसे छोटी होगी, और जो सबसे छोटी संख्या इससे हम भाग करेंगे तो इसमें क्या होगी? ये बड़ी होगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करेंगे तो बहुत फेल हो जाएंगे। तो बस आपको सीधा ये देखना है, अगर आपसे कभी भी आपका माइनस वाला केस, ध्यान रखना, कौन सा केस? माइनस वाला केस आता है आपको, अब अंतर वाला केस आता है, तो हमेशा याद ही आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी संख्या आप सबसे छोटी देख रहे हैं वही संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और जो सबसे बड़ी देख रहे हैं वही आपकी क्या होगी? सबसे, ये अगर देखा जाए तो ये क्या होगी? सबसे छोटी होगी। क्लियर है ना बात? अब आगे एक हम और देखते हैं इसमें, अगर मान लो कि यही प्लस होता, इसी में हम आपको बता दें, चलो इसी में आपको बता दे रहे हैं, अगर इसी संख्या में आपका क्या लगा होता? यहाँ प्लस लगा होता। क्या लगा होता? प्लस लगा होता। तो प्लस वाले केस में तो आप आराम समझ जाते, प्लस वाले केस में कोई समस्या नहीं है। तो जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वही सबसे छोटा, अगर प्लस वाला होता, ठीक है। माइनस वाले में ये होगा, ठीक है। अब हम इसका एक टाइप और लेने जा रहे हैं, वो देखिए, ठीक है। आइए देखते हैं। हाँ आइए अब इसका एक और टाइप देखते हैं, सेकंड नंबर। इसमें देखते हैं, अब आपको बताना है इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 4 आपके सामने संख्याएं दे रखी हैं, बता पाएंगे आप लोग? समझने सोचने का प्रयास कीजिए, इसमें सबसे बड़ी कौन संख्या होगी? अंडर 24 प्लस 10 है, अंडर 30 प्लस 8 है, 15 प्लस 4 है, अंडर 12 प्लस 20 है। तो इसका लॉजिक क्या होगा? अब इसमें देखो, अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंस भी, उसमें हमने कहा था कि अंतर समान है, लेकिन क्या इसमें अंतर समान है? इसमें अंतर भी समान नहीं है। यहाँ 24 10 पे 14 का अंतर है, यहाँ देखो तो 22 का अंतर आ गया। 4 को भी हम इसका 4 न लिख के इसको हम ये लिख सकते हैं, अंडर 16 लिख लें तो ठीक रहेगा। यहाँ पर अगर देखो तो 1 का अंतर है, यहाँ देखो कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। मतलब इसमें भी, इस केस में भी आपका अंतर समान नहीं है, ठीक है। तो जब अंतर समान नहीं है तो अब क्या करेंगे हम? एक चीज़ देखिए, तो अब इसमें क्या देखेंगे ऐसी चीज़, तो अगर आप लोग इसमें गौर से देखिए तो 24 और 10 का गुणा कितना होगा? 240 होगा। 30 8 कितना होता है? 240 होगा।
15-16 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 240 होगा, और 12 और 20 गुणा कितना होगा 240 होगा। अब आप इसमें ये देख रहे होंगे इसमें क्या है, गुणनफल समान है। इसमें क्या है, ये केस कौन सा है आपका, गुणनफल। जब गुणनफल समान है क्या है, तब इसमें कैसे पता करेंगे। अब इन सब में क्या है, गुणनफल समान है, तो बस आप लोग एक इसमें देखिए, जब अगर गुणनफल अगर समान होता है तो जो संख्या का क्या होगा, जो सबसे इनका जो मतलब योग, जिन संख्याओं का सबसे योग क्या हो, सबसे बड़ा हो, वही आपकी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जिन संख्या का योग सबसे छोटा हो वही क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो बस अब इसमें हम जोड़ के देखेंगे कौन सा। अब इसमें अगर देखो तो 24 10 कितना होगा 34 होगा। इसमें अगर देखो तो 30 8 कितना होगा 38 होगा। इसमें अगर देखो 15 16 कितना होगा 31 होगा, है ना। और इसमें देखो कितना होगा 12 की 20 कितना होगा 32 होगा। तो अब अगर देखो तो आप समझ में एकदम आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी है, ये वाली होगी। कौन संख्या होगी, ये होगी। ठीक है, क्लियर बात है। सबसे छोटी पूछता तो कौन सा होता, ये होता। ये कौन सी करने, अब एक चीज़ ये भी करके देख लेंगे कि कहीं गुणा तो सेम नहीं आ रहा, तो गुणा आपका समान था इसलिए ये होगा। ठीक है, तो इसका पीछे आपका कॉन्सेप्ट इसमें भी हम आपको बता देते हैं। देखो कैसे क्या होगा, इसमें क्यों होता है ऐसा, कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। देखो हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर कोई संख्या बड़ी है तो उसका वर्ग भी बड़ा होता है। देखो हम बताएं, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो अगर आप इसका वर्ग करके देखो तो क्या होगा बताओ, 24 वर्ग करेंगे, अंडर 24 का 24 हो जाएगा, अंडर 10 का करेंगे 10 आएगा, और इसका करेंगे तो 24 दामा कितना 2ab होता है ना, 2ab तो कितना आएगा 24 दामा 240 आएगा। इसी प्रकार आप इसका करेंगे √30 + √8 का अगर डिफरेंस आप वर्ग करेंगे, स्क्वायर करते हैं 30 आएगा 8 आएगा, और 2ab होता है ना, ये कितना आएगा 240 होगा। इसी प्रकार आप इसका भी करेंगे √15 √16 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 15 आएगा 16 आएगा, +2 × कितना आएगा 240 आएगा। इसी प्रकार आप लोग √12 और 20 का भी करेंगे तो इसका भी यही आएगा 12 + 20 और प्लस कितना आ जाएगा 2√240। अब आप समझ गए होंगे हमने ऐसा क्यों कहा। इन सब में आपने देखा कि इसका क्या है, गुणनफल आपका सेम था। क्योंकि अब ये चीज़ सेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ गए ना, जब सब संख्याओं में एक ही चीज़ जोड़ी जा रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस सीधी बात है, जो संख्या बड़ी है जिसका योग आपका सबसे बड़ा हो वही क्या होगी सबसे बड़ी, जिसका योग सबसे छोटा वही क्या होगी सबसे छोटी। तो समझ में आ गया ये चीज़। अगर इसी तरह इसमें अगर माइनस का होता तब भी आप वही चीज़ होता, तब भी वही काम होता। ठीक है, समझ गए ये चीज़ है तो क्लियर हो गई होगी आपकी। आप एक चीज़ और एक सवाल इसके बाद और टाइप और देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आइए, हाँ आइए आप इसमें भी देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। इसमें देखो क्या है, अब आप इसमें अगर देख रहे होगे इसमें ना तो गुणनफल समान है, 12 पंचे 60 आएगा, यहाँ 9 72 है, 10 7 70 है, 11 6 कितना है 66 है। यहाँ आपका ना गुणनफल समान है। आप अगर इसमें अंतर देखेंगे तो अंतर भी इसमें भी देखो सेम नहीं है। 12 में 5 के 7 होगा, 9 में 8 के 1 है, 10 में 7 के 3 है, 11 में 6 के कितना होगा 5 होगा। मतलब अंतर भी इसमें ना सेम है ना ही गुणा सेम है। तो अब इसमें हम ऐसे क्या चीज़ देखेंगे कि इसमें क्या मतलब कि कैसे हम इसमें पता करें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आप अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो एक चीज़ देखें तो 12 5 कितना होता है 17 होता है, 9 8 जोड़ो ये भी कितना होता है 17, 10 7 कितना होता है 17, 11 6 कितना होता है 17। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसका जो क्या कहते हैं योगफल है वो क्या है आपका सेम है। मतलब सब में गुणाफल क्या है, अगर इसका भी देखो तो कितना है 17, इसमें भी देखो 17, इसमें भी 17 है। तो ऐसे केस में अब हम क्या देखेंगे, देखो अब आप लोग एक चीज़ समझिए, हमने एक चीज़ ये बताया था आपसे, अगर गुणनफल अगर उसमें क्या था उसमें गुणनफल सेम था तो हम योगफल करके देखे थे। यहाँ पर अगर योगफल सेम है तो हम क्या देखें उल्टा देखें। अब क्या देखेंगे, अब हम गुणनफल देखें, जिसका गुणनफल बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी सबसे बड़ी होगी। बात समझ में आई। जिसका देखो जब उसमें क्या था उसमें गुणनफल मतलब उसमें क्या था उस वाले केस में गुणनफल बराबर था। तो हमने क्या देखा था, जिस संख्या का योग सबसे ज़्यादा है, जिस संख्या का एडिंग ज़्यादा है वही संख्या सबसे बड़ी होती थी, जिसका छोटा था वो छोटी होती थी। इस केस में क्या है, इसमें अगर योग सेम है सबका मतलब कि जो एडिंग जो योग है सबका सेम है, तो इस केस में क्या होगा जिसका गुणनफल सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा सबसे बड़ा, जिसका गुणनफल सबसे छोटा वही सबसे छोटा। तो करके देखते हैं। तो 12 पंचे कितना होता है 60 होता है, 9 कितना होता है 72 होता है, 10 7 कितना होता है 70 होता है, 11 6 कितना होता है 66 होता है। तो बस आपका बस अब कुछ देर ही नहीं लगेगी, बस 1 मिनट का आंसर है, क्या होगा यही आपका आंसर है। तो देखा ना आप लोगों ने कितनी जल्दी हमने बता दिया, बस 1 सेकंड की देरी है, आपको 1 सेकंड ज़्यादा समय लग ही नहीं सकता। आप लोग देखते ही तुरंत बता देंगे कि क्या होगा, बस तुरंत आप चेक करेंगे तुरंत बता देंगे। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये आज मेरा तरीका कैसे लगा। मैंने एक चीज़ और कोशिश की है, आपको ज़्यादा उस तरह के जो भी वैरायटी के सवाल हो सकते थे, अलग अलग वैरायटी के सारे सवाल जितने भी हो सकते थे हमने आपको कवर कराया। एक तरह के वैरायटी के हमने एक सवाल इसलिए नहीं कराए हैं ज़्यादा सवाल कि जिससे आपको वीडियो देखने में बोरिंग ना लगे। अलग अलग वैरायटी के सवाल अगर आप ये तीनों वैरायटी आप देख के चले जाते हैं, ये सारी वैरायटी आप देख के चले जाते हैं तो निश्चित ही आप कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, आपको बस 1 सेकंड ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर पहली बार आप मेरे चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपको इस तरह की कई सारी जो यूजफुल वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।